ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हरि ओम शांति। हरि ओम हरि ओम। चलिए जी अभी शुरू करते हैं। श्लोक चैंट करते हैं। हृस्थले मना स्वस्थता क्रिया हृस्थले मना स्वस्थता क्रिया। 10वां श्लोक है। हाँ जी। हृस्थले मना स्वस्थता क्रिया हृस्थले मना स्वस्थता क्रिया। भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। भक्ति योगबोधनिश्चितम्। आगे हाँ। वायुरोधनात् दीयते मनः जालपक्षिवात् रोधसाधनम्। चित्तवायवश्चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलकाः लय विनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम्। लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम्। बढ़िया। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि प्राणायाम की प्रक्रिया कि जिनका मन जो है वो अभी सहज रूप से शांत नहीं हो रहा है, जिनके मन के अंदर अभी भी बहुत ही विक्षेप विराजमान है, तो उनके लिए यहाँ पे एक और तुरंत ही मन को शांत करने की एक जो है वो विद्या बताई जाती है, जिसको कहा प्राणायाम। अब देखिए प्राणायाम जो है वो खाली मन को शांत करने मात्र के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे शरीर के स्वस्थता और वो सब के लिए जो है प्राणायाम बहुत ही सहायक होता है, जो कि आज के समय में तो आप सब लोग जानते हैं और ये बहुत ही प्रचलित भी है। योगासन और प्राणायाम, और उसमें भी बाबा रामदेव जी ने तो उनको इंटरनेशनल बना दिया है। और अपने मोदी जी ने अभी जो है आने वाला है नेक्स्ट बल्कि जून में इंटरनेशनल योग डे। तो ये जो है प्राणायाम वो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन को जो है शांत करने के लिए भी बहुत ही सुंदर एक प्रक्रिया है, और उसको हम लोगों ने पिछली बार देखा भी था। और वहाँ यहाँ पे बताया कि देखिए कि जब वायु रोधनात् अर्थात कि आप प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं और उसमें विशेष रूप से कुंभक
कुंभक का मतलब जो है वो सांस को रोकना। उस वक्त ना अंतर कुंभक है, तो आप जो है सांस को अंदर रोके हुए हैं, उसको बाहर निकालने की अभी चेष्टा नहीं है। और फिर जब जो है सांस को बाहर निकालते हैं तो लंग्स पूरी तरह से खाली है और ऐसे बही कुंभक। तो ये दो जो यहाँ पे कुंभक होता है, और कुंभक का ही समय धीमे धीमे बढ़ाने को बताया जाता है कि जितना आप सांस को रोक सकते हैं उतना जो है लंग्स की वो स्वस्थता होती है। अब ये जो है जिस समय सांस को रोक के रखते हैं तो उस वक्त भी मन उस वक्त सोच नहीं पाता है कुछ भी। मन जो है बहुत ही शांत और एज दो स्तब्ध सा हो जाता है कि इस समय हम जो है मन के अंदर कोई विचार नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, और इतना जो है शांत हो जाता है मानो कि थोड़ी देर सांस लेने के लिए ही यहाँ पे जैसे कि तड़प रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जो है वो कम हो गया है और इसलिए उसको लेने की ही एकमात्र अपने मन के अंदर तीव्रता होती है। तो उस वक्त मन की सब वृत्तियां जो है वो शांत हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और फिर जो है ऐसा जो मन होता है थोड़ी देर के लिए मन बिल्कुल शांत हो गया है, तो बोलते हैं कि वायु रोधनात् लीयते मनः, कि ऐसे वायु का रोधन करने से मन जो है लय को प्राप्त हुआ। अब बोलते हैं कि वो किस प्रकार से है, तो कहा जाल पक्षीवत रोध साधनम, कि जैसे पक्षी को एक जाल के अंदर उसके ऊपर उनके ऊपर जाल डाल दिया तो वो पक्षी जो है इतना चंचल, इतना जो है तेजी से उड़ने वाला और ऐसा कभी भी हाथ में नहीं आने वाला, लेकिन जाल में जहां फंस गया तो एकदम दुबक के बैठ जाता है, डर जाता है तो दुबक के बैठ गया। और फिर अपने को पता है कि जहां पे जाल उनके ऊपर से खोल दिया तो फिर पक्षी जो है इतना दुगुने वेग से वो उड़ने लगता है कि एकदम जैसे कि इतनी देर अपनी एनर्जी जो है अंदर उन्होंने कंजर्व करके रखी थी और वो जो है पूरा जोर लगा के वहां से उड़ता है। तो बोलते हैं कि ये मन की भी वैसे ही स्थिति होती है, इसीलिए यहाँ पे विशेष रूप से जाल पक्षीवत की बात कर रहे हैं कि देखिए मन जो है इससे शांत तो होता है, थोड़ी देर के लिए मन जो है मानो कि लय को प्राप्त हो गया, मन निश्चेष्ट हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है कि जब तक आप प्राणायाम की प्रक्रिया करते रहते हैं तो उनका जो है थोड़ी देर के लिए ही उसका प्रभाव रहता है। और जहां पे आपने जो है वो नॉर्मली आ गए तो फिर वापिस वो ही जो है शुरू हो जाता है, जिस प्रकार का मन का विक्षेप था तो वैसा ही वो चलने लगता है। तो यहाँ पे पक्षी का दृष्टांत देके महर्षि जी बोलते हैं कि प्राणायाम की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से समझो कि इसमें इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ी देर के लिए मन अवश्य उसको शांत करिए, और उसमें भी जो है वो प्राणायाम में भी देखिए ध्यान के पहले भी जो है ना प्राणायाम की प्रक्रिया बताई जाती है कि थोड़ी देर जो है प्राणायाम करो। और हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि ओम का उच्चारण करते हैं तो सहज रूप से प्राणायाम की प्रक्रिया होती है। तो ये जो है प्राणायाम भगवान जो है वो छठे अध्याय की भूमिका जहाँ बनाते हैं पांचवें अध्याय के अंत में, तो वहां पर भी बोलते हैं कि प्राणापान समो कृत्वा, कि प्राण और अपान को सम करके, अर्थात कि ये प्राणायाम का अभ्यास करके और फिर जो है मन को बाहर के विषयों से फ्री करके और फिर जो है एक विषय के चिंतन में लगाना है। तो ये यहाँ पे प्राणायाम का एक दृष्टांत दिया, और फिर बोलते हैं कि ये कैसे जो है मन से प्राणायाम से मन कैसे जो है शांत हो जाता है, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है। तो बोलते हैं कि इनका संबंध इसी प्रकार से है कि जैसे एक पेड़ की शाखा होती है,
मूल रूप से एक ही शक्ति, एक ही जो है माया शक्ति, और उनकी ये जो है ये दो प्रकार की यहाँ पे शक्ति है। कि माया की ये दो शक्ति कौन सी, तो एक जो है वो प्राण शक्ति जो ऊर्जा है, और दूसरी जो है ये चेतन शक्ति, प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति के जहाँ पे क्रिया है। तो बोलते हैं चित्तवायवः चित क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका, कि जैसे एक वृक्ष की दो शाखा है, तो उसका दृष्टांत भी बढ़िया दिया कि देखिए कि ऊपर की शाखा के ऊपर फूल लगे हैं और आपको उसको तोड़ना है, तो फिर आप हाथ नहीं पहुंच रहा है तो क्या करेंगे कि नीचे की शाखा को पकड़ के और उनको खींचेंगे तो ऊपर की डाली जो है अपने आप नीचे आ जाती है, और आप जो है आसानी से उसके ऊपर से फूल तोड़ सकते हैं। बोले वैसे ही यहाँ पे कि प्राण जो है, अगर प्राण को आप नियंत्रित करते हैं तो चित्त, आपका मन जो है वो शांत होता है, और अगर जो है मन को शांत करते हैं तो वहां पे सांस भी जो है उसी तरह से वो चलती है। और उसके लिए हम लोगों ने अपने ही अनुभव को का दृष्टांत देखा था कि जिस प्रकार से कि कभी आप जो है बहुत तेजी से दौड़ के आए हैं, चल के आए हैं, बहुत ही जो है स्ट्रेन्यूअस काम करे हैं और आपकी सांस बड़ी फूल रही है, तेजी से चल रही है, और उस वक्त आपको जो है कुछ गंभीर विचार का विषय दिया जाए तो फिर उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मन के अंदर उस वक्त थोड़ी देर पॉज करने की आवश्यकता लगती है कि बोले जरा सांस तो ले लेने दो। और जिस समय मन जो है विक्षिप्त है, मन के अंदर जो है बड़ी गुस्सा आई हुई है, तो उस वक्त भी अपने सांस जो है कितनी तेज चलने लगती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से वो संबंध रखते, एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से प्राण को नियंत्रित करने पर मन भी जो है नियंत्रित होता हो ऐसा दिखता है। तो ये भी जो है मन को इंस्टेंटली शांत करने का एक बड़ा अच्छा उपाय माना गया है, लेकिन याद रखें कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे इसी चीज को बताने के लिए महर्षि जी आगे के श्लोक में जो बोलते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ लिया लेकिन एक बार और पढ़ते हैं। लय विनाशने उभय रोधने लय विनाशिने उभयरोदने लय गतं पुनर्भवति नो मृतम्। लयगतं पुनर्भवति नो मृतम्। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लय विनाशने उभय रोधने। देखिए यहाँ पे मन के ये दो स्टेट बताते हैं, एक तो मनोलय, मन का लय होना, और दूसरा मन का नाश होना, मनोलय और मनोनाश। बोलते हैं उभय रोधने, अर्थात कि ये दोनों ही मन का निरोध करने का, मन को जो है नियंत्रित करने के ये दोनों ही तरीके हैं। और उसमें लय गतम पुनः भवति, जो लय को प्राप्त हुआ है, जो मन जो है मन का जो लय हुआ है तो वो पुनः भवति, अर्थात कि फिर से जो है वो वैसा का वैसा जग जाता है, लेकिन नो मृतम। तो देखिए यहाँ पे नो मृतम, अब ये जो है नो जो है अपना इंग्लिश जो शब्द है ना नो, बोले कि वो दरअसल संस्कृत है न ओ, अर्थात कि निश्चित रूप से जब जो है वो नकार में निश्चितता का भाव देना हो तो बोलते हैं नो,
कि नो मृतम, अर्थात कि जो मृत है, जिस मन का नाश हो गया है, तो वो पुनः उस तरह से समस्या से युक्त नहीं जगता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का अभिप्राय क्या है, थोड़ा हम लोग विचार करें कि मन का लय, जो हम लोगों ने पीछे प्राणायाम की प्रक्रिया से देखा कि मन लय को प्राप्त हो गया, और वहां पे पतंजलि योग दर्शन जो है, अष्टांग योग दर्शन, उसमें पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है कि चित्त की वृद्धि का निरोध करना, अर्थात कि चित्त की वृत्ति, मन की जो वृत्तियां हैं, तो उनको जो है वो रोक देना, इसको बोलते हैं, बोले कि ये अष्टांग योग वाला योग, बोले कि ये जो है करना वो ही योग है। अब अभिप्राय ये है कि आपका अपने मन के ऊपर ऐसा नियंत्रण हो, मन को जो है, मन आपके कंट्रोल में हो, आप उसको कंट्रोल कर सके, कि मन जो है इतना कंट्रोल में है कि आप अपने मन की समस्त वृत्तियों को शांत कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि बस ये तुमने योग को सिद्ध कर लिया। अब ये मन की वृत्तियों को शांत करने की, ये मान लो कि आपने ये कला सीख ली, लेकिन यहाँ पे देखे कि मन की वृत्तियों को शांत करना, ये यहाँ पे मूल प्रयोजन नहीं है। देखिए मन को शांत तो मन को लय करना, मन की वृत्तियों को शांत कर देना, ये तो जो है प्रतिदिन आप करते हैं। रात को जब सोने जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, मन जो है वो शांत हो ही जाता है, मन की वृत्तियां सब जो है वो शांत हो गई, लय को प्राप्त हो गई। लेकिन आप जो है सवेरे उठते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि रात को हम सोए थे और सवेरे जो है हम बहुत ही एक ज्ञानी परम वो ऐसे ब्रह्मविद होके और ऐसे जगते हैं। रात को हम बंधन में थे और सवेरे हम जो है मुक्त होके जगे। क्यों? क्योंकि जो है मन की वृत्तियां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन की वृत्तियां समाप्त हो गई और उस वजह से आप मुक्त हो जाते हैं, बोले ऐसा नहीं है। मन का जो है बंधन और मोक्ष के साथ मन की वृत्तियों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मन जो है, अब बोलते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, यद्यपि मन ही जो है हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, लेकिन मन की वृत्तियां नहीं। मन की वृत्तियां, बोले कि मन के अंदर वृत्तियां आती हैं, अरे हम तो संकल्प करते हैं ना, हर व्यक्ति संकल्प करता है और संकल्प पूर्वक यहाँ पे कोई ना कोई कर्म विचार इत्यादि करते हैं। तो मन की वृत्तियां आना वो कोई जो है यहाँ पे दोषवान नहीं है, बल्कि विचार तो यहाँ पे हमको ज्ञान के लिए करना ही पड़ता है। तो और ये जो है जितना आपका मन विचारशील होता है, तो उतना ही मन जीवंत और स्वस्थ माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पहली बात ये समझनी चाहिए कि मन का हमको लय कर देना है, बोले उसकी कोई प्रधानता नहीं है। जो यहाँ पे मन प्रॉब्लमेटिक है, जिस मन की वजह से यहाँ पे समस्या हो रही है, उस मन को हमें हैंडल करना है। तो वो समस्या का मूल हमको निदान ढूंढना है कि मूल समस्या क्या है। अब हम जो है थोड़ी देर के लिए तो मन को शांत करें, तो उस वजह से थोड़ी देर तो लगता है कि हाँ समस्या से छुटकारा हो गया। बोलते हैं ना स्लीप ओवर द प्रॉब्लम, कि बहुत जो है प्रॉब्लम है, कुछ है, आप समाधान उसका नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बोले कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो और फिर शांति से फ्रेश माइंड से फिर विचार करना, मतलब कि फ्रेश माइंड से फिर विचार ही करना है। अब कई लोग जो है वो अनेकों नशा पत्ता करते हैं, उसके माध्यम से भी मन को शांत कर देते हैं।
बोले कि ये क्यों नशा कर रहे हैं? बोले कि वो मन से जो है इतने पीड़ित हो रहे हैं कि इसलिए जो है वो नशा इत्यादि करके व्यसन के माध्यम से वो मन को कहीं पे जो है वो लय को लीन कर देते हैं। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, हाँ? कि वो एक बार ले लिया तो वंस फॉर हो गया आपका जो है समस्या का समाधान। बोलते हैं नहीं होता है। ये तो ऐसी बात है कि जैसे पेन किलर लेके हम अपने जो है दर्द को थोड़ी देर भूल जाते हैं। अब पेन किलर क्या करती है? बोले पेन किलर जो है हमारा मूल जो दर्द की जड़ है उसको खत्म नहीं करती है। वो क्या करती हैं कि दर्द को थोड़ी देर के लिए उनका वो एक कनेक्शन जो है वो हमको जो उसकी सेंसेशन होती है, सेंसिटिविटी होती है, तो वो कनेक्शन ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से आप उनके सेंसिटिव नहीं है और आपको जो है वो दर्द महसूस नहीं होता है। तो जब तक जो है पेन किलर का प्रभाव है तब तक ही जो है आपका दर्द से छुटकारा है। तो बोलते हैं कि देखिए इस प्रकार से मन को हैंडल करना, बोलते हैं कि ये पेन किलर लेने जैसा है या फिर कोई जो है वो व्यसन लेके और मन को कहीं पे शांत करना है। क्योंकि प्राणायाम जो है एक सात्विक तरीका है, इसका भी आश्रय ले सकते हैं, ये हमारा शास्त्रोक्त तरीका है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से जो ये चाहता है कि हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। हमने जो है देखा है कि हमारे वहाँ पे कोई पक्षी का घोंसला, तो वहाँ पे एक कबूतर, तो कबूतर बैठा था और उन्होंने देखा कि सामने से बिल्ली उनके ऊपर झपटा मार रही है। अब हमारा ध्यान अचानक गया कि अरे ये बिल्ली, तो उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो बिल्ली को भगाए, कबूतर को उड़ाए। लेकिन कबूतर वो देख रहा है तो कबूतर ने क्या किया, तुरंत ही आंख बंद कर ली। अब कबूतर आंख बंद करता है, उनको ऐसा लगता है कि हमने आंख बंद कर ली, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो बिल्ली भी हमको नहीं दिख रही है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को नहीं देख रहे हैं तो अब प्रॉब्लम भी जो है हमसे छुटकारा हो गया। बोले ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा बताया विनाशन, अर्थात कि मनोनाश, मन का नाश होना। मन का नाश होने का मतलब क्या है? देखिए मन का नाश होने का मतलब ये नहीं है कि अब जो है आप सदैव के लिए सोते रहे। मन का लय होता है तो मन की वृत्तियां खत्म होती है, थोड़ी देर के लिए मन की वृत्तियां शांत हो गई। लेकिन मनोनाश का मतलब ये नहीं है कि आपके मन के अंदर अब कोई वृत्तियां ही नहीं आएगी, आपका मन कुछ विचार ही नहीं कर पाएगा। बोले नहीं, तो ये बड़ी डेंजरस साधना होगी जो भी मनोनाश की साधना है। लेकिन यहाँ पे तो मनोनाश की साधना को सबसे जो है उत्कृष्ट माना जाता है, सबसे उचित माना जाता है। तो ये मनोनाश क्या है? बोलते हैं कि देखिए कि जो मन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, जिस मन की वजह से यहाँ पे समस्या है, वो मन कौन सा है? वो मन में क्या मूल रूप से किस वजह से समस्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कि जहाँ पे मन के अंदर एक अपने अंदर जो बंधन की अनुभूति हो रही है, वो बंधन की समस्या है ना, मन की वृत्ति की समस्या नहीं है, मन में बंधन की समस्या है। तो बंधन जो है वो क्या है? हम लोगों ने जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी हो तो उनको ध्यान होगा, हम लोगों ने उसके ऊपर विचार किया था कि भाई बंधन और मुक्ति क्या है, और सब लोगों ने अपने अपने विचार भी दिए थे। तो उन विचारों का निष्कर्ष निकाला था और फिर हम लोग क्या निष्कर्ष पे गए थे कि अपने अंदर छोटापना, छोटापना मतलब कि हम एक संकुचित जीव है, हम एक अधूरे हैं, अपूर्ण है।
ये अपने अंदर अपूर्णता, अपने अंदर संकुचिता से युक्त होके जीना। लेकिन बस ये यहाँ पे हमारे मन के अंदर एक अपूर्णता की जो भावना है, बोले वो ही बंधन है, अपूर्णता ही बंधन है। अपूर्णता की वजह से ही हमारी जो है सब जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक इच्छा, संकल्प जगता है। और वो संकल्प क्या है, बोले कि वो संकल्प को अगर हम उसकी गहराई में और जाए, उसको ट्रेस करके देखें, तो ये दिखाई पड़ता है कि अपने मन के अंदर कुछ कमी का अनुभव हो रहा था, और उस कमी को दूर करने के लिए हम जो है ये अपने मन के अंदर धारणा बनाते हैं कि बाहर जो है सो एंड सो विषय है, और वो विषय जो है हमारे मन के अंदर की कमी को दूर करेगा। बस ये ही मन के अंदर एक निश्चय, एक धारणा है, और उस धारणा के उपरांत उस विषय की प्राप्ति के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है, या फिर उससे अगर हमको जो है वो कष्टदायी है तो उससे दूर होने की चेष्टा होती है। तो ये दो चीजें होती है। तो यहाँ पे अर्थात कि मन के अंदर जो अपूर्णता है, जो छोटापना है, तो वो मन का लय करने से, आपने थोड़ी देर प्राणायाम किया तो उससे जो है मन का छोटापना, ये जो धारणा है मूलभूत, वो खत्म नहीं होती है। मन की इस धारणा को खत्म करने के लिए, बोले कि बस आपके अंदर से अपूर्णता से आप फ्री हो गए, मतलब कि पूर्णता की अवस्था में जग गए। और जहाँ पूर्णता की अवस्था में जग गए तो बोले कि बस यही मुक्ति है। फिर आप जो कुछ भी करते हैं, मन के अंदर विचार भी आएंगे, मन के अंदर जो है आप इच्छा करने में स्वतंत्र भी है, लेकिन ये सब जो कुछ भी होगा तो वो अपने अंदर की कमी को दूर करने की एक लालायिता नहीं है, लेकिन क्या है, आउट ऑफ लव होगा। अर्थात कि हमको कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन जो भी है हम प्रेम से करते हैं। हम दूसरे की खुशी के लिए करते हैं, अन्य की सेवा के लिए, जगत के हित के लिए करते हैं, समष्टि के कल्याण के लिए करते हैं। तो ये जो है एक मुक्ति की अनुभूति होती है। तो ये अपूर्णता की जो धारणा है, ये धारणा को खत्म करना, ये ही यहाँ पे मूल साधना का स्वरूप होता है। और वो कैसे खत्म होएगी, तो बोलते हैं कि देखिए अपूर्णता जिसको हम जो है दूर करना चाहते हैं, जिस पूर्णता की हमें तलाश है, बोलते हैं कि ये जो हमारी तलाश है ना, तो मूल रूप से अपने बारे में अज्ञान की वजह से हम अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे पास फलाना विषय नहीं है इसलिए हम अपूर्ण हैं। अरे जो विषय आप प्राप्त करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर तो आपको लगा और पूर्ण हो भी गए उससे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय में ही आप अपने अंदर फिर कमी महसूस करते हैं, फिर अपने को जो है लगता है कि कुछ और प्राप्त करना है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती ही रहती है, एंडलेस है। इसी को बोलते हैं संसार, कि संसार कभी खत्म ही नहीं होता है। सतत संसरण, अर्थात कि ये सीकिंग की प्रक्रिया जीवन पर्यंत, बल्कि जन्म जन्मांतर तक ये जो है प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो इसलिए ये कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है कि अपने जो है वो ये यहाँ पे बाहर के विषय से थोड़ी देर के लिए मन को आपने कुछ प्राप्त करके और थोड़ी देर के लिए तृप्ति का अनुभव किया। देखिए वो भी मन के लय की तरह से ही होता है। हम आपको बताएं, थोड़ा आप विचार करिए कि ये कैसी चीज होती है, कि जैसे एक वो जो पहाड़ी इलाकों में होता है ना खच्चर, तो खच्चर जो है वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है।
जहाँ पे चढ़ना होता है तो उनकी पीठ के ऊपर सब जो है बोझा बड़ा वो डाल दिया जाता है और फिर जो है वो चढ़ना शुरू करता है। बेचारा उनकी भी सांस फूलती है और वो सब उनके साथ भी कोई समस्या तो होती ही होती है, आखिर वो भी जीव है। लेकिन अपने से उनमें ज्यादा सामर्थ्य है और साथ साथ बेचारा बोल भी नहीं सकता है, इसलिए वो सह भी लेता है। अब जहाँ पे पहला पड़ाव आया, थोड़ी देर जो है वो वहां पे चाय पानी पीने हैं, विश्राम करने हैं, तो उस वक्त उनके पीठ से थोड़ी देर के लिए सब बोझा हटा दिया। अब जहाँ बोझा हटाया तो वो एक गहरी सांस लेता है। उस वक्त उनको जो है एक मुक्ति का अनुभव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर तो जो है अच्छा लगा, लेकिन जहाँ पे अब हमारा चाय पानी हो गया तो वो फिर से उनकी पीठ के ऊपर माल जो है वो लाद दिया जाता है और फिर वापस जो है वो चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही चीज मन के साथ होती है कि मन जो है जहाँ अपने अंदर एक अधूरे पने की वृत्ति आती है, अपूर्णता के भान होता है, तो उसके साथ ही मन के अंदर कोई न कोई इच्छा जगती है। अपने पूर्व अब जन्म जन्मांतर से यही करते आए हैं, तो उनके संस्कार भी वो बिल्डअप हुए हैं और अपने संस्कार के हिसाब से कि हाँ ये वस्तु को हम प्राप्त कर लेवे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। अब उसकी जो है मन के अंदर इच्छा जग गई। अब मन में उसकी इच्छा जगी मतलब क्या हुआ कि मन के अंदर मन रूपी खच्चर पे इच्छा रूपी बोझा लाद दिया गया। या कहो कि एक शांत झील थी और उसमें जो है एक कंकड़ फेंक दिया गया और जो है वो झील तरंगित हो गई, तो मन तरंगित हो गया, बड़ा बेचैन हो गया। अब फिर जो है आपने वो अनेकों प्रयास से जो कुछ भी पुरुषार्थ करने थे वो सब करके और फिर वो वस्तु को प्राप्त किया। वस्तु को प्राप्त करने पर क्या हुआ, मन के अंदर जो इच्छा का बोझा था वो बोझा खत्म हुआ। अब इच्छा का बोझा खत्म हुआ तो मन जो है शांत हुआ और जब मन शांत हुआ तो ये शांत मन में आपको आनंद की अनुभूति हो रही। वो कहां से, बाहर के विषय से प्राप्त हुआ, बोलते हैं कि नहीं, जो शांत मन है वो एक शांत झील जैसा है, तरंग रहित एक सरोवर जैसा है, तालाब जैसा है कि जहां पे शांत हुआ तो वो शांत पानी में आप जो है अगर देखें तो वहां पे अपना प्रतिबिंब कितना साफ दिखाई पड़ता है। बोले वैसे ही मन शांत होता है तो हम जो हमारा अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, ये हमारा मूल स्वरूप आनंद स्वरूप है और वो आनंद स्वरूपता का हमको भान होता है। और वहां पे निमित्त क्या बन गया, बोलते हैं कि वो फलाना फलाना विषय प्राप्त किया और उस वजह से अब वहां पे विषय की प्राप्ति का वो मूल्य नहीं था। वहां पे क्या मुद्दा था कि मन के अंदर इच्छा रूपी जो कंकड़ या इच्छा रूपी बोझा था वो हट गया, उसकी वजह से मन शांत हुआ है, न कि उस पर्टिकुलर विषय की वजह से। क्योंकि विषय की वजह से शांत हुआ हो और उसी की वजह से आनंद प्राप्त हुआ हो तो फिर आपको जिस विषय से आनंद प्राप्त होता है दूसरे को उससे नहीं भी होता है। अब हमारे आश्रम में करेला कभी बने तो हमारी स्वामी जी बोलेंगे आज तो हमने करेले बनाए हैं, इतनी खुशी खुशी आके बोलती है और फिर हम बोलते अच्छा करेला। अब देखिए उनका करेले में आनंद है और हमारा करेला मतलब
करेले जैसा ही हमारा मुंह होता है, शक्ल वैसी ही बनती है। तो एक का जो है करेले में आनंद का अध्यास है, और हम बोलते हैं कि करेले में आनंद है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, करेला बेचारा निर्दोष है, न वो आनंद सुख देता है न दुख देता है, लेकिन हमारे मन की कल्पना की वजह से हमको जो है उनको जब करेला मिले तो उनका मन ऐसा प्रफुल्लित होता है और लगता है कि हा हा, आनंद तो पूरा इसी करेले में ही समाया हुआ है। अब दरअसल करेले में आनंद है क्या? बोले नहीं, हमने जो है ये विषय को प्राप्त किया, थोड़ी देर हमारा मन समस्त इच्छाओं से रहित, बोझ से मुक्त, एक शांत झील की तरह से हो गया, और उस वजह से हमारा ही अपनी आनंद स्वरूपता का प्रतिबिंब वो स्पष्ट हो रहा है और उस वजह से वहां पे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे इश्यू क्या है? अपूर्णता। अपूर्णता की वजह से इच्छा होती है, अपूर्णता की वजह से मन के अंदर बेचैनी होती है और इच्छा होती है, और फिर उसके उपरांत विषय प्राप्त करना, और फिर जो है अगर प्राप्त हो गया तो खुशी लगती है, उसमें राग होता है, नहीं प्राप्त हुआ तो उनके जो व्यवधान बनता है उनके प्रति द्वेष होता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब विकारों का पूरी की पूरी फौज जो है अपने मन के अंदर लैंड कर जाती है और अब जो है मन इतना विकारी हो गया तो मन सदैव संतप्त रहता है, मन अशांत रहता है, और ऐसे अशांत मन को शांत करने के लिए हम यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए कि ये सब बाहरी जो भी मन को थोड़ी देर शांत करने के जो मीन्स होते हैं, भले प्राणायाम हो जाए या भले ही जो है आप थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करते हैं, थोड़ी देर जो है कोई बढ़िया सा म्यूजिक सुनते हैं तो भी मन उसमें लीन होके और बड़ा जो है शांत और ऐसा हो जाता है, या फिर जो है अपने मन पसंद किसी विषय का भोग करते हैं, या कहीं बाहर किसी प्रकृति के मध्य में चले गए। तो ये सब जो है जो भिन्न भिन्न मीन्स है, बोलते हैं कि ये मूल हमारे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को वो हैंडल नहीं करता है। अर्थात कि जो अधूरा मैं, जैसा ये लय होने के पहले, प्राणायाम के पहले जैसा अधूरा था, जैसा मनोरंजन करने के पूर्व अधूरा था, वो ही अधूरा मन, अधूरे पने की वृत्ति से युक्त मन जो है वो ही जगता है। तो इसलिए बोले कि ये अधूरे पने को हैंडल करना है। तो अधूरे पने को हैंडल करने का तरीका हमारे जो शास्त्र बताते हैं कि एकमात्र तरीका है ज्ञान। वो हमारे जो है वो शास्त्र का ये बहुत ही अटल सिद्धांत है कि ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ये उपनिषद का मंत्र है, ये हमारे वेद वाक्य है। हृदय ज्ञानात न मुक्ति है, बगैर ज्ञान के कभी भी मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान से ही, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ये बात को जो है अपने अंदर बहुत ही दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए कि यही एकमात्र तरीका है। और जब जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान हमको कोई नई चीज नहीं देता है। ज्ञान वो एक प्रकाश की तरह से है कि किसी कमरे में आप गए, अंधेरा था, और वहां पे कोई जो है मानो कि एक पुस्तक आपको बोला कि फलानी पुस्तक वहां पे रखी हुई है, वो आप जाके ले आइए। अब अंधेरा था, आपने लाइट ऑन किया तो प्रकाश जो है वो प्रकाश क्या करता है? वो क्या ग्रंथ को उन्होंने पैदा किया वहां पे, वो पुस्तक को? बोले नहीं, पुस्तक पहले से ही थी।
लेकिन उसके ऊपर जो अंधकार था वो अंधकार को मात्र दूर करता है। बस यही जो है यहाँ पे प्रक्रिया होती है कि ज्ञान से हमको अपने ही अंदर अपने ही बारे में जो अज्ञान है, जो हम पूर्ण होते हुए भी आज हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो बस हमको जो है अपने ही आप को दिखाता है कि मूल रूप से हम ही हैं ये। तो अपनी ही पूर्णता का साक्षात्कार कराता है। बस यही जो है यहाँ पे ज्ञान की प्रक्रिया होती है। तो ये जो है उपनिषद ज्ञान, वेदांत ज्ञान के माध्यम से हमको यहाँ पे ये अज्ञान को दूर करके और अपने स्वस्वरूप में अर्थात की पूर्णता की अवस्था में जगाया जाता है। बस यही ज्ञान का प्रयोजन होता है। जहाँ पे हमने ज्ञान प्राप्त किया तो उसमें जो अपूर्णता, जिसकी वजह से अपूर्णता थी, अपने आप को जिसकी वजह से अपूर्ण माना हुआ था, छोटा माना हुआ था, बोले कि बस वो छोटापना की जो जड़ थी, जो अज्ञान था, वो अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान दूर हुआ तो उनका जो ये कार्य अपने अंदर छोटापना था, अपनी संकुचितता थी, वो संकुचिता दूर होती है। और संकुचिता दूर हुई तो जो प्रॉब्लमेटिक मन था वो मन का नाश होता है। मन का लय नहीं, क्योंकि लय वाला जगता है। जब भी सोते हैं तो जगेंगे, लेकिन नाश हुआ तो फिर आप जो है दोबारा जगेंगे नहीं। फिर से यहाँ पे मन के नाश का मतलब कि ऐसा नहीं कि मन अब जो है रहेगा ही नहीं। मन रहेगा, अवश्य रहेगा, लेकिन मन के अंदर जो आज हमारी अस्मिता है, आज हमारी जो आइडेंटिटी है, हम ये जीव है, अपूर्ण जीव है, एक कर्ता भोक्ता जीव है, हम यहाँ पे संकोचित है और हमको बाहर से कुछ न कुछ प्राप्त करना है। ये जो अपने अंदर धारणा से युक्त जो मैं था, वो मैं समाप्त होता है। वो मैं समाप्त होता है तो वहां पे कौन आता है? बोले कि बस हम जो है अपने आप में पूर्ण स्वरूप। और उसी को यहाँ पे वेदांत शास्त्र हमको वो ही बता रहा है कि हम मूल रूप से है कौन, कि कैसे हमने आज अपने आप को किस किस धरातल पे आइडेंटिफाई करके और एक छोटा सा जीव माना हुआ है, और कैसे जो है अपने जीव भाव को दूर किया जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे भूमिका बन रही है हमको उस ज्ञान के लिए। अब आगे का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो अब ज्ञान का शुरू होने वाला है, उसी का भूमिका बन रही है कि हमको अब जो है मन की चर्चा करते हैं और आगे एक दो श्लोक के उपरांत अब जो है मन के बारे में विचार किया जाता है कि कैसे जो है मन के अंदर ये छोटे पने को कैसे दूर किया जाता है। तो बोले कि विचार करो कि भाई मन है क्या, कैसे मन आता है और मन जो है यहाँ पे कैसे कार्य करता है, कैसे भिन्न भिन्न विषयों में जाता है। तो बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया यहाँ पे महर्षि जी इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो महर्षि जी सदैव उनको कोई प्रश्न पूछता था कि ये करना है, ध्यान करना है या हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो बोलते थे कि मैं कौन, पूछो कौन प्राप्त करना चाहता है। बोले कि ये जो मैं कौन की बात है कि वो कौन है जो इसको करना चाहता है, बोले उसके बारे में यहाँ पे महर्षि जी खुद विचार की प्रक्रिया दे रहे हैं और यहाँ पे उसी की भूमिका बना रहे हैं। बोले कि बाकी सब साधन का आश्रय लो, बोले प्राणायाम करो, कर्म योग का आश्रय, और ये सब चीजें आवश्यक है।
शुरुआत में जो है वो कर्म योग की बात करी थी, उपासना की बात करी थी, भक्ति की बात करी थी। बोले कि ये सब का प्रयोजन क्या है? बोलते हैं स्वस्थता क्रिया, अर्थात कि अपने स्वस्वरूप में स्थित होना। उसके लिए सब जो है हमको अपने निकट ले जाता है, अपने पास, अपने समीप लाता है, जिससे कि हम अपने बारे में विचार कर सके। बहिर्मुखता हमारी समाप्त करता है। अब प्राणायाम का आश्रय लेते हैं और उससे जो है एक आनंद की अनुभूति होती है, मन शांत होता है, तो फिर उसका एक रस लग जाता है ना, कि मन ऐसा शांत सदैव बना रहे तो कितना अच्छा हो, एक उनका रस लग जाता है। अब बाहर के विषयों से धीमे धीमे मन जो है वो विरत होने लगता है और फिर जो है अंतर्मुख होता है। ऐसे अंतर्मुख हुए मन के अंदर ही तो विचार होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे सभी साधनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और उसका आश्रय अवश्य लेना चाहिए। हम लोग भी जो है प्राणायाम उसका आश्रय लेते हैं। शुरुआत में जैसे ध्यान करें तो उसके पहले ओम का उच्चारण करना या फिर प्राणायाम का आश्रय लेके और फिर जो है वो चिंतन करते हैं, तो मन उसमें बहुत ही अच्छी तरह से वो एकाग्रता से उसको चिंतन कर पाता है। तो उनका प्रयोजन है, लेकिन ये जो है मात्र चिंतन के लिए मन को तैयार करना है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे मृतम, नो मृतम, अर्थात कि एक बार तुम्हारा अज्ञान की वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक में था तो वो समाप्त हुआ, तो बोले बस यही जो है मनोनाश है। ये मन का नाश हुआ तो अब जो है कोई समस्या नहीं रहती है। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया। और अब जो है आगे के श्लोक में भगवान महर्षि जी जो है यही चीज को बताते हैं कि प्राणायाम की प्रक्रिया से मन तो लय को प्राप्त होता है, लेकिन उसके उपरांत अब एक चिंतन, एक तत्व का चिंतन करना है। हम लोग ये श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर गहराई से विचार नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो 14वां श्लोक देखिए। प्राणबन्धनात् लीनमानसम् प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचिन्तनात् नाशमेत्यदा। यहाँ पे एक चिंतनात् होना चाहिए, चिंता थोड़ा मिस्टेक है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये यहाँ एक चिंतना नाशम एति अदः। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्राणायाम की आपने प्रक्रिया का आश्रय लिया और उससे क्या हुआ? लीन मानसम, मन जो है लय को प्राप्त हुआ। अब ये मन जो लय को प्राप्त हुआ तो बोलते हैं कि अब यहाँ पे ऐसे मन को जो है अब कहीं पे लगाना है। कहाँ लगाना है? एक चिंतना, एक विषय के, एक तत्व के चिंतन में लगा है। उससे नाशम एति अदह, अदह का मतलब होता है इसका, किसका? इस मन का, जो अज्ञान से युक्त मन था, बोले कि उसका नाश होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बोलते हैं कि प्राण बंधनात् लीन मानसम,
ये अभी हम लोग 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं हमारे आश्रम में। तो वहाँ पे यही विषय आया कि देखिए अंत में स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। बोले कि ये जो है मन को ध्यान में लगाना है, तो ध्यान के पूर्व हमको ये करना है, ये करना है। तो उसमें बोला कि पहले अपना जो है प्रत्याहार, अर्थात कि बाहर के विषयों में बहुत ही भोग की वृत्ति होती है, इंद्रियां चंचल होती हैं। बोले कि अभी बाहर के विषय को बाहर ही छोड़ दो और मन को एक जगह पे, अपनी दृष्टि को आंख बंद करके दृष्टि को इधर उधर चंचल मत बनाए रखो, एक जगह पे स्थिर करो और प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अपान को सम करके। तो उसके ऊपर जो विचार हो रहा था, तो बोले कि देखिए हमारे जो है ये दो नासिका, अब भगवान को जो है ये दो नासिका देने की क्या जरूरत थी कि सांस लेना ही है तो एक ही नासिका देते थे। एक नासिका से सांस लेते थे और छोड़ते थे, लेकिन दो नासिकाएं दी है। तो दो नासिका का एक विशेष प्रयोजन है कि एक जो है ये यहाँ पे लेफ्ट जो है उसको, ये स्वर योग के अंतर्गत लेफ्ट नासिका जो है जिससे सांस निकलती है तो उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी और राइट को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। अब हम लोग देखें कि ये स्वर योग विज्ञान होता है तो उसमें बताते हैं। लेकिन देखिए आप सवेरे उठे या किसी भी समय आप अपने उसके उंगली रख के देखेंगे तो पता लगेगा कि दो में से एक ही नाड़ी जो है वो एक्टिव होती है। एक नासिका से आपका बहुत ही सहज रूप से फ्लो दिखता है और वो तेजी से चलता है। कभी जो है सूर्य नाड़ी होती है, कभी चंद्र नाड़ी होती है। और सूर्य नाड़ी होती है तो उस वक्त बड़ी ऊर्जा और बहुत ही एक्टिव होते हैं, और चंद्र नाड़ी जब जो है वो जागृत होती है तो उस वक्त मन को है वो थोड़ा शांत, और मन वो निद्रा के लिए चंद्र नाड़ी जो है एक्टिव होना वो बहुत ही इष्ट माना गया है। तो वहां पे बोलते हैं कि देखिए ये दोनों नाड़ी उसको समो कृत्वा, अर्थात कि ये योगी लोग प्राणायाम के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से इसको सिद्ध करते हैं। उसी को जो है ईडा और पिंगला बोलते हैं कि ऐसे करके और दोनों को सम करते हैं, अर्थात कि एक ही नाड़ी चलती है उसके बदले दोनों बराबर चलने लगती है। तो इस तरह से होने पर जब ये सम होती है तो मन जो है एकदम शांत हो जाता है। मन के अंदर शांति है, मन के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। और ऐसा जब मन होता है तब बोलते हैं कि अब उसको ध्यान में लगाओ। तो उसको तब ध्यान में लगाना है। ध्यान के लिए ये जो है प्रेपरेशन की तरह से बताया जाता है। तो यहाँ पे महर्षि जी बोलते हैं कि प्राण बंधनात्, वो प्राण बंधनात् अर्थात कि प्राण को भी अपने जो है इस तरह से कंट्रोल में करके जब मन लय को प्राप्त हुआ, अर्थात कि मन शांत हो गया है, तो अब जो है एक चिंतनात्, एक तत्व का चिंतन करना है, उसमें लगाना है, उसी से जो है नाशम एति, अर्थात कि उनका जो मूल कारण है, जो अज्ञान है, वो उसी से नष्ट होता है। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे विचार की आवश्यकता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे।